हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 34 पर विचार करेंगे। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, हे श्री कृष्ण मन चंचल है और क्या है, प्रमाथि। प्रमाथि का मतलब है विचलित करने वाला, बलवत बहुत बलवान है, दृढ़म मतलब इसको कहते हैं अड़ियल, मतलब अड़ जाए जहाँ तो हटता नहीं है, हठी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, तो उसका जो है इस मन को बस में करना मैं ऐसा ही मानता हूँ, वायु रेव सुदुष्करम, कि जैसे वायु को बस में किया जाए। तो वायु को बस में नहीं कर सकते हैं, वायु को यहाँ से रोकते हैं तो उधर से निकलती, इधर से रोकते उधर से निकलती। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि इससे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को बस में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1:3-3-4 में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयान्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयोक्तं भोक्तीत्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। इति यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग बस में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा बस में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यावहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को बस में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, ये है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि ये है, सबे मनः कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्णतः श्री कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे श्री कृष्ण, योग की स्थिति चंचल होने के कारण स्थिर नहीं होती है। फिर उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 20 से लेकर 27 तक इसी बात पर जोर दिया है कि यदि मन को योगाभ्यास के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए तो योग की स्थिति चंचल नहीं रहेगी बल्कि स्थिर हो जाएगी। अतः इस श्लोक में अर्जुन ने अपनी समस्या को मन पर ही केंद्रित किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया कि मन को वश में करना लगभग असंभव है। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपनी 5 समस्याएं रखी हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। पहली समस्या, अर्जुन ने क्या कहा,
अर्जुन के श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्थात हे श्री कृष्ण मन चंचल है। भागवत 10:8-25 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण तथा बलदेव जिस समय छोटे बालक थे उस समय ये दोनों इतने अधिक चंचल थे कि इनकी सुरक्षा की चिंता में माता यशोदा तथा माता रोहिणी की मन सदा उद्विग्न रहते थे। श्री कृष्ण तथा बलदेव कभी सींग वाली गायों के निकट जाते थे, कभी आग के निकट जाते थे, कभी पंजे और दांत वाले पशुओं यथा बंदरों, कुत्तों तथा बिल्लियों के निकट जाते थे, कभी कांटों के निकट जाते थे तथा कभी जमीन पर रखी तलवारों के निकट जाते थे। ऐसी स्थिति में माता यशोदा तथा माता रोहिणी के मन अत्यंत उद्विग्न रहते थे। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण की ये सारी लीलाएं तथा माताओं के द्वारा प्रदर्शित खुशियाँ दिव्य हैं, इनमें कुछ भी भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में इन्हें आनंद चिन्मय रस कहा गया है। आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की ही भांति चिंता तथा रोदन जैसी भावनाएं पाई जाती हैं, किंतु इनकी यथार्थता तो दिव्य जगत में ही होती है, जिसकी ये जगत अनुकृति ही है। इसलिए ये माताओं यशोदा तथा रोहिणी को इनमें दिव्य आनंद मिलता था। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, बचपन में तो आप भी अत्यंत चंचल थे, परंतु आपकी चंचलता के कारण माता यशोदा को जो उद्विग्नता प्राप्त होती थी वो उद्विग्नता तो सुख का एक रूप था, जबकि जीव के मन की चंचलता के कारण जीव को तो नरक की प्राप्ति होती है। अब अर्जुन की दूसरी समस्या क्या है? इस श्लोक में अगला शब्द है प्रमाथी, अर्थात क्षुब्ध करने वाला। तो भागवत 6:61-62 में वर्णन आता है कि जिस समय अजामिल ने देखा कि एक शूद्र एक वेश्या का आलिंगन कर रहा था, उस समय उसके हृदय में सुप्त काम इच्छाएँ जागृत हो उठीं और उसका मन सम्मोहित हो गया। उस समय अजामिल ने धैर्यपूर्वक स्त्री को ना देखने के शास्त्रों के आदेशों का स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। इस ज्ञान तथा बुद्धि के बल पर उसने अपनी कामेच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु मन के भीतर कामदेव का वेग होने के कारण वो अपने मन को साध ना सका। तो यहाँ पर बताया गया है कि अजामिल ने जितना अधिक शास्त्रों के आदेशों के द्वारा अपने मन को वश में करने का प्रयास किया, मन ने अजामिल को उतना ही अधिक क्षुब्ध किया। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जीव का मन यदि काम से प्रभावित हो जाता है तो यह मन शास्त्रों की बातों पर भी ध्यान नहीं देता है तथा जितना अधिक इसको समझाया जाता है उतना ही अधिक यह जीव को क्षुब्ध करता है। अब अर्जुन की तीसरी समस्या, इस श्लोक में अगला शब्द है बलवत, अर्थात बलवान। भागवत के उक्त श्लोकों में वर्णन आता है कि अजामिल ने अपने ज्ञान, बुद्धि, धैर्य के द्वारा भी मन को बस में करने का प्रयास किया, परंतु उसका मन अत्यंत बलवान होने के कारण वो अपने मन को रोक नहीं सका। ये मन की तीसरी विशेषता है कि जिस समय मन काम के वेग से प्रभावित होता है उस समय यह मन इतना अधिक बलवान हो जाता है कि जीव अपनी शक्ति तथा बुद्धि से भी अपने मन को बस में नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जीव का मन यदि विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है उस समय ये मन इतना अधिक बलवान हो जाता है कि अपनी शक्ति तथा बुद्धि के बल पर भी ये मन रुकता नहीं है। अब अर्जुन की चौथी समस्या, इस श्लोक में अगला शब्द है दृढ़, अर्थात ये हटता नहीं है। भागवत 6:1-63 में वर्णन आता है कि अजामिल का मन अत्यंत दृढ़ अर्थात हठीला था, अतः वह वेश्या के चिंतन से हटा नहीं। ऐसी स्थिति में अजामिल के द्वारा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग हो गया। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, ये मन इतना अधिक हठीला या जिद्दी है कि विषयों में लगा हुआ ये हटाने से भी नहीं हटता है। अब पांचवी समस्या, अर्जुन की पांचवी समस्या, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में शब्द है तस्य अहम निग्रह मन्ये वायो एव सुदुष्करम, अर्थात हे श्री कृष्ण, इस मन को बस में करना तो मैं समझता हूँ कि वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन है। यहाँ पर अर्जुन ने कहा मन्ये, अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ,
कि मन को बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन है। यहाँ पर ये समझने की बात है कि अर्जुन अपनी बात श्री कृष्ण के ऊपर नहीं थोप रहे हैं कि श्री कृष्ण इस प्रकार माने कि बात ऐसी है। अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ। अर्जुन ने अपने अनुभव के आधार पर ये बात कही तथा उन्होंने जानना चाहा कि हे श्री कृष्ण इस विषय में कि श्री कृष्ण इस विषय में कैसा मानते हैं। यही ज्ञान प्राप्त करने की विधि है कि शिष्य गुरु से अपनी कठिनाई बताए तथा ये जानने का प्रयास करे कि गुरु उसे क्या बताते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में ये सत्य है कि मन सदैव हमें कहता रहता है कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वे करो। वो सदैव बताता रहता है कि किधर मुड़ा जाए। अर्जुन कहते हैं कि मन को बस में करना हवा को बहने से रोकने से भी अधिक कठिन है। ये तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने के समान है जो तूफान को अपनी बाहें फैलाकर रोकने का प्रयत्न करे। क्या हम मान लें कि केवल अर्जुन में ही मन को संयम में करने की पर्याप्त योग्यता न थी? सत्य तो यह है कि हम अर्जुन की असीम योग्यताओं को समझना शुरू भी नहीं कर सकते। आखिर वे स्वयं श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र थे। ये अत्यंत उच्च स्थिति है जिसे महान योग्यताओं के बिना नहीं पाया जा सकता। इसके अतिरिक्त अर्जुन एक महान योद्धा तथा शासक के रूप में विख्यात थे। वे इतने बुद्धिमान थे कि वे भगवद गीता को एक ही घंटे में समझ गए, जबकि वर्तमान काल में बड़े बड़े विद्वान इसे अपने संपूर्ण जीवन में भी नहीं समझ पाते। फिर भी अर्जुन सोच रहे थे कि मन को बस में करना उनके लिए संभव नहीं है। तो क्या हम ये कल्पना करें कि जो अर्जुन के लिए उस अधिक प्रगतिशील युग में असंभव था वो हमारे लिए इस पतित युग में संभव होगा? हमें एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अर्जुन की श्रेणी में हैं। हम उनसे हजारों गुना निकृष्ट हैं। इसके अतिरिक्त अर्जुन के द्वारा इस योग विधि के प्रयोग का कोई इतिहास नहीं है। तो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा की कि भगवद गीता समझने हेतु वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं इति। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मन को रोकना वायु को रोकने से भी कठिन है। ये बात समझने की है कि वायु को रोकने के लिए पर्वतों की आवश्यकता है। पर्वतों के बीच में वायु का प्रवाह रुक जाता है। अब यदि हम मन को वायु के समान मान लें तो मन रूपी वायु को रोकने के लिए श्री कृष्ण के नाम पर्वतों के समान हैं। यदि हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र के 16 नाम 16 पर्वतों के समान हैं तथा इन 16 पर्वतों के बीच में यदि हम मन को रखते हैं तो मन रूपी वायु स्थिर हो जाएगा। अर्जुन ने ऐसे कई युद्ध किए हैं जिनमें शत्रु ने वायव्यास्त्र का प्रयोग करके इतनी वायु उत्पन्न की कि अर्जुन की सेना उड़ने लगी, परंतु अर्जुन ने पर्वतास्त्र का प्रयोग कर वायु को शांत कर दिया। तो यहाँ पर हमें समझना है कि मन यदि वायु के समान प्रबल है तथा हमें भक्ति के मार्ग से उड़ा रहा है तो उस समय पर्वतास्त्र का प्रयोग करना चाहिए तथा ये पर्वतास्त्र 16 नामों वाला हरे कृष्ण महामंत्र है। इन 16 नामों के पर्वतों के द्वारा मन रूपी वायु का वेग शांत हो जाएगा तथा हमारी सुरक्षा होगी। जो सतयुग में अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा उससे अगले युग त्रेता युग में यज्ञों से प्राप्त किया जाता है, द्वापर युग में मंदिर में पूजा के द्वारा प्राप्त होता है, वही वर्तमान कलयुग में केवल मात्र हरि कीर्तन अर्थात हरे कृष्ण के भजन से पाया जाता है। इसलिए हम प्रामाणिक स्रोतों से सीखते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन ही इस युग में योग की सफलता का मूर्त रूप है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे कृष्ण जानना कि वह प्रमाथि मनेरे, अति बलवान से सब पंड करे, ताहार निग्रह मानी अति सुदुष्कर, वायुरोध यथा है अत्यंत प्रखर। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं
ताहार निग्रह मानी अति सुदुष्कर। अर्थात हे श्री कृष्ण, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, अतः आप मुझे कोई सरल विधि बताइए। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर सुदुष्करम। तस्य अहम यानी इस मन को निग्रह करना मैं उसी प्रकार मानता हूँ जिस प्रकार वायु को वश में करना। तो सामान्य व्यक्ति वायु को वश में नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन कर सकते हैं। अर्जुन ने जो बात कही तो हम ये भी यहाँ संकेत, हम अर्जुन का जो संकेत है ये भी हम समझ सकते हैं कि अर्जुन वायु को वश में कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि अर्जुन जिस समय शत्रु की ओर से जो वायुव्यास्त्र चलाया जाता था, जैसे कि हवा में जो है सेना उड़ने लगे, तो अर्जुन क्या करते थे, पर्वतास्त्र का प्रयोग करते थे और पर्वतों के द्वारा वायु को रोक देते थे। तो अर्जुन की शक्ति है, उनके पास दिव्य अस्त्र, तो अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा वायु को रोक सकते थे अर्जुन। तो अर्जुन जो कह रहे हैं तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर सुदुष्करम, कि मन को वश में करना उसी प्रकार कठिन है जैसे कि हवा को वश में करना। तो अर्जुन का संकेत यही है कि हे श्री कृष्ण, यद्यपि मैं तो वायु को वश में कर सकता हूँ और अपने मन को भी वश में कर सकता हूँ, लेकिन जो सामान्य लोग हैं तो वो कैसे अपने मन को वश में करेंगे। जिस प्रकार सामान्य लोगों के लिए असंभव है कि हवा को रोक पाएँ। जब तेज हवा चलती है तो आज के विज्ञान में भी कोई उपाय नहीं है। तेज हवा के द्वारा बड़े बड़े जो है नुकसान जब होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी गिर जाते हैं, और बड़े बड़े भवन भी गिर जाते हैं, तो उस समय कोई जो है इनको इस हवा के प्रवाह को रोक नहीं सकता। आज के विज्ञान में कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन का जो संकेत है वो क्या है, सामान्य लोगों के लिए क्या उपाय है, क्या सरल उपाय है कि मन को वो बस में कर पाएँ। तो मन जो है वायु के समान है न, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर सुदुष्करम। सुदुष्करम अर्जुन शब्द का प्रयोग करें, सुदुष्करम, तो दुष्करम अपने आप में ही होता है बहुत मुश्किल। दुह करम, करम का मतलब करना और दुह का मतलब है दुख पूर्वक, जिसको करने में बड़ा दुख हो, तो बहुत कठिन हो तो दुष्कर होता है। फिर उसमें भी सु लगा दिया, सुदुष्करम, तो अत्यंत कठिन हो गया, अत्यंत दुष्कर है। वायु को वश में करना अत्यंत दुष्कर है। तो अर्जुन ये बात जो कह रहे हैं ये वास्तव में सामान्य लोगों के ऊपर उनकी दया की भावना है। तो इसी प्रकार है जैसे कि परीक्षित महाराज भी जब नरकों का वर्णन सुनते हैं तो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, उनको बड़ी चिंता हो गई। तो परीक्षित महाराज तो सुरक्षित हैं, उनको थोड़ी नरक का कोई भय है, लेकिन परीक्षित महाराज सामान्य लोगों के लिए जो पापी लोग हैं नरक में जाएं, तो नरक में जाते हुए पापी लोगों की कैसे रक्षा हो सकती है, उन्होंने ये प्रश्न किया। तो ये परीक्षित महाराज का गुण कि वे सामान्य लोगों के लिए करुणा के कारण ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के सखा जो अर्जुन है तो उनके अंदर ये गुण है, और श्री कृष्ण के सखा में ही ऐसा गुण हो सकता है। और किसके अंदर हो सकता है ऐसा गुण, जो कि अपनी सुरक्षित स्थिति में भी वे जो है सामान्य लोगों के सुरक्षा के लिए प्रश्न पूछें। तो हम लोग गुरुवष्टकम में भी गाते हैं, प्रातस्य कल्याण गुणार्णवस्य, संसार दावा न लीढ़ का त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। करुणा के बादल, जो गुरु हैं वो करुणा के बादल हैं। तो कारुण्य घना घनत्वम प्रातस्य कल्याण गुणार्णवस्य
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो भगवान श्री कृष्ण सभी कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं और जो गुरु हैं वो समुद्र में से जो है एक बादल के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्री कृष्ण से ही जो है गुरु को ये गुण प्राप्त हुआ है करुणा का। श्री कृष्ण करुणा के समुद्र हैं, तो करुणा का समुद्र है तो हर कोई समुद्र में तो नहीं आ पाता, लेकिन जो समुद्र करुणा के समुद्र से जो करुणा का बादल बनता है वो बादल अलग अलग स्थानों में जाकर के करुणा की वर्षा करता है। तो यही जो है गुरु का कार्य है कि करुणा के समुद्र श्री कृष्ण से करुणा का जो गुण है वो ले करके और करुणा जो है अलग अलग स्थानों में वर्षा करते हैं, करुणा की वर्षा करते हैं। तो अर्जुन भी उसी प्रकार से करुणा के बादल हैं, अपनी करुणा की वर्षा कर रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न के द्वारा ही जो है वो करुणा की वर्षा होती है कि वे श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मन कैसे बस में हो सकता है, मन तो असंभव है बस में करना। ये वास्तव में जो हमारी चिंता नहीं है, और अर्जुन की चिंता है, तो वास्तव में हमारी चिंता होनी चाहिए। अर्जुन जो चिंता कर रहे हैं तो वास्तव में अर्जुन की चिंता नहीं है, लेकिन हमें जिसकी चिंता नहीं है वो हमारी चिंता होनी चाहिए। तो हमें चिंता हो इस कारण से अर्जुन चिंता कर रहे हैं कि हम लोग चिंता करें। तो ये अर्जुन की कृपा है, अर्जुन की करुणा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।